मैं आज वो करूंगा जो कोई और ना कर सके, ताकि कल वो हासिल कर सकूं जो कोई और ना कर सके। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारी उत्तराखंड साहित्य की सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है। तो चलिए, पहले साहित्यकार के रूप में हम पढ़ेंगे शैलेश मटियानी जी को। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि चैनल हमारा बिल्कुल नया है और जब तक आपका सहयोग ना रहेगा तब तक हम अच्छा कार्य नहीं कर सकेंगे। तो यदि आपको लगता है कि हम अभी तक जितने भी हमसे जुड़े हैं कि हम बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, तो इस कार्य को और भी अच्छा आप लोग बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए हैं, और जो पुराने हैं वो लाइक करिए और लोगों तक भी शेयर करिए, ताकि हमसे लोग और जुड़े और ये वीडियो लोगों के लिए और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल ये हो सके, ताकि हम और अच्छे से अच्छा वर्क भी कर सकें। जब कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, किसी को काम हमारा पसंद नहीं आएगा, तो हम इस काम को अवश्य स्वतः ही रोक दिया जाता है वो कार्य, तो हम भी यही कर लेंगे। लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई आपको पेड क्लास नहीं करनी है। और हम बता रहे हैं कि 500 सब्सक्राइबर के बाद हमने बोर्ड क्लासेस भी स्टार्ट करने। तो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो शैलेश मटियानी जी का जन्म 14 अक्टूबर 1931 को आता है। यहाँ पर हम जिस पर मैं आपको इम्पोर्टेंट लगा दूं, ये समझिए कि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अमूमन यूके ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में जो किसी भी साहित्यकार का क्या पूछ लिया जाता है, बर्थ ईयर पूछ लिया जाता है मेनली। तो 1931 में हुआ था, लेकिन आपने पूरा याद करना है, 14 अक्टूबर 1931। 1931 तो याद करना ही है, इसको दिल में बिठा लीजिए। और इनका जन्म स्थान है, भाई उत्तराखंड, साहित्यकार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड ही होगा। लेकिन उत्तराखंड के कहाँ पर? अल्मोड़ा। शैलेश मटियानी जी का जन्म अल्मोड़ा के बाड़े छिना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? बाड़े छिना गांव में हुआ था। और बता दें कि बहुत ही कम में उनके माता पिता का देहांत हो गया था, और ये अपने चाचा की संरक्षण में रहे, जिसके कारण इनकी पढ़ाई छूट गई। लेकिन किसी भी कंडीशन से वो फिर भी बाद में हाई स्कूल कर पाए, लेकिन ये सब एग्जाम में नहीं आते, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ओके, तो पढ़ते हैं। मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी। मूल नाम इनका रमेश चंद्र सिंह मटियानी। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि रमेश चंद्र सिंह मटियानी या रमेश चंद्र सिंह, इस ढंग से आ सकता है आपके पास। उसके बाद जो निधन हुआ था इनका 24 अप्रैल 2001 को, तो 2001 को इनका निधन हुआ था। शैलेश मटियानी, तो शैलेश नाम से वो कविताएं लिखते थे, इसलिए उनका नाम बाद में शैलेश मटियानी पड़ा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस देखिए, मैं समय आपको बताया है कि विकट परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की तथा रोजगार की तलाश में पैतृक गाँव छोड़कर वे दिल्ली आ गए। सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी के कारण लोग पलायन कर देते हैं, उनके साथ भी यही हुआ। और कब वो गए? तो 1952 में। उसके बाद यहाँ वे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ वे अमर कहानी के संपादक, जो अमर कहानी के जो संपादक थे वो थे आचार्य ओम प्रकाश गुप्ता। ओके, अमर कहानी के जो संपादक थे वो थे आचार्य ओम प्रकाश गुप्ता। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोलता हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ओके, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते चलें चैनल को जो नए हैं, ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। हर टॉपिक, उत्तराखंड का हर टॉपिक हमने क्लियर करना है, और कई MCQ टेस्ट भी हमने लगा रखे हैं इस पर। वीकली करंट अफेयर्स हमारी आती है, 2020 के करंट अफेयर्स भी अपलोड है। चैनल नया है, बहुत अच्छा वर्क हम लोग कर रहे हैं, और भी अच्छा करेंगे जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, तभी तो करेंगे। जब कोई देखेगा नहीं, सुनेगा, तो फिर क्या फ़ायदा। देखो, हमारा इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट कुछ भी नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूँ और करते रहूँगा, क्योंकि समाज में अच्छा कार्य करना बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ओम प्रकाश गुप्ता के यहाँ रहने लगे, तब तक अमर कहानी और रंग महल से उनकी कहानी प्रकाशित हो चुकी थी। क्योंकि अमर कहानी के संपादक यहाँ नौकरी करते थे, तो इन्होंने आचार्य ओम प्रकाश गुप्ता की अमर कहानी पे उनकी कविताएं और जो भी उनके जो कहानियाँ थे वो प्रकाशित होते गए। ओके गाइस, तो इतना भी आपने ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद 1900, देखो स्टार्ट में वो किसी के यहाँ पर काम करते थे। देखो, ईश्वर उन्हीं के किस्मत में संघर्ष लिखता है जो महान बनने के लायक होते हैं, जो उस चीज़ को झेल सके और उस पर विजय प्राप्त कर सके। तो आप भी विजय अवश्य प्राप्त करें, और मेरी पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि ऊपर वाले से मैं पूर्ण रूप से प्रार्थना करूंगा कि सब के सब सिलेक्शन आपका जरूर हो जाए।
ओके गाइस, तो और सिलेक्शन करवाना नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक जोश के साथ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए 1950 से ही उन्होंने कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। शुरू में वो रमेश मटियानी शैलेश नाम से कविता लिखते थे, रमेश मटियानी शैलेश से लिखते थे शुरू में, बाद में शैलेश मटियानी। गाइस इतना वो नहीं आता एग्जाम में, केवल बर्थ ईयर या बर्थ प्लेस और फिर निकनेम या फिर कहानी संग्रह, ये सब आते हैं। ओके, कहानी संग्रह भी हम आपको आपको बताएंगे अभी। ओके, उनकी आरंभिक, इसीलिए मैं उसको थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूँ। उनकी आरंभिक कहानियाँ रंगमहल और अमर कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपको पता है उन्होंने अमर कहानी के लिए शक्ति ही जीवन है और दोराहा नामक, सन भी जो ईयर है वो भी कहीं, कि कौन सी कहानी कब हुई क्या हुई ये भी कहीं नहीं आता एग्जाम में। ओके, नामक लघु उपन्यास भी लिखे। उनका पहला कहानी संग्रह देख लीजिए, शैलेश मटियानी जी का पहला कहानी संग्रह कौन सा था? मेरी 33 कहानियाँ। क्या थी? मेरी 33 कहानियाँ, उनका पहला संग्रह था। तो ये भी आ जाता है शैलेश मटियानी का पहला जो कहानी कौन सी थी, तो मेरी 33 कहानियाँ। भाई 33 कहानियाँ किसकी? शैलेश मटियानी की। 33 कहानियाँ किसकी? भाई शैलेश मटियानी की, वो भी फर्स्ट है उसकी, उनकी जो है 33 कहानियाँ फर्स्ट है। ओके, फर्स्ट वो वही है। तो इस ढंग से आप याद कर सकते हो, कोरिलेशन आप अवश्य मिलाइए अपने को, ठीक है। उनकी किसी भी रिलेशन में आप कोई भी कोरिलेशन आप कर सकते हैं। उनकी कहानियों में डब्बू, मलंग, रहतुल्ला, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, दो दुखों का एक सुख, चील, अर्धांगिनी, जुलूस, महाभोज, भविष्य और मिट्टी आदि विशेष उल्लेखनीय। अभी हम इसको विस्तार से आगे समझेंगे पूरी कहानियों को। ओके, कहानी के साथ ही उन्होंने कई प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे। तो ये कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, ठीक है, और कवि ये थे। और आंचलिक, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे जाना जाता है? तो वो थे शैलेश मटियानी को। आगे हम इनके सम्मान भी पढ़ेंगे। ओके, उनके कई निबंध संग्रह एवं संस्मरण भी प्रकाशित हुए। उन्होंने विकल्प और जब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिका देख लीजिए, पत्रिका कई बार आती है, ये पत्रिका किससे जुड़ी है क्या पता आपके पास आ जाए। विकल्प पत्रिका संबंधित है या फिर जनपक्ष पत्रिका संबंधित है, तो किससे? आप तुक्के बिल्कुल एकदम से आंख बीच कर आप बोल देंगे सर शैलेश मटियानी की है, और एक नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, तो विकल्प और जनपक्ष नामक जो पत्रिकाएं हैं वो किसकी है, किससे संबंधित है? शैलेश मटियानी जी से। उनके पत्र, लेखक और संवेदन में सम्मिलित हैं, संकलित है। अब चलिए कहानी संग्रह पे हम आते हैं। देखो मैंने इसमें बहुत सारी कहानियों को इसमें संग्रहित किया है, लेकिन जिस पर मैं ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट करूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरी 33 कहानियाँ, पहली कविता, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हो जाते हैं। दो दुखों का एक सुख। देखो गाइस, फर्स्ट 4 तो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। देखो उसके बाद उनकी आई थी दो दुखों का एक सुख। देखो दो दुखों का एक सुख आप इस ढंग से भी याद कर सकते हैं। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आए। सबसे पहले माता पिता एक्सपायर हो गए, फिर एजुकेशन छूट गई, फिर रोजगार की तलाश में इधर उधर भटके, फिर जीवन में संघर्ष के, जब दिल्ली के बाद वो इलाहाबाद गए, इलाहाबाद ऐसे समय उनका जीवन में भटकते रहे। 1992 में उनके पुत्र की भी डेथ हो गई। तो देखो मतलब उनके जीवन में दुख पे दुख आते गए। तो लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सुख कैसे लाए? केवल और केवल मेहनत करके। ओके, तो उनके जीवन में दुख भी आए, सुख आए। तो दुख ज़्यादा किसके जीवन में आए? शैलेश मटियानी के। तो उनके नाम से दो दुखों का एक सुख आप याद कर सकते हैं। एक सुख कौन सा था? कि वो प्रसिद्ध हुए, अपने उपन्यासकार, अपने जो साहित्यक जीवन में वो सफल हुए, तो वो उनको सुख हुआ। और जो भी उनके प्रॉब्लम आई लाइफ में वो उनके दुख थे। तो दो दुख थे, एक सुख था। किसका था? शैलेश मटियानी का था। दूसरों के लिए, देखो दूसरों के लिए किसने कार्य किया? भैया आपको पता है वो किसके यहाँ, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था, ओके, कि वो किसके यहाँ पे? आचार्य ओम प्रकाश गुप्ता के यहाँ पर उन्होंने कार्य किया। तो भैया आचार्य ओम प्रकाश गुप्ता के यहाँ पर कार्य किया, तो दूसरों के लिए कार्य किया। इस ढंग से आप कोरिलेशन कर सकते हैं। ओके, आचार्य रामप्रसाद गुप्ता के लिए, दूसरों के लिए। उसके बाद सुहागिनी भी उनकी है। ओके, तो ये फर्स्ट 4 तो आपने बाय हार्ट याद करनी। उसके बाद सफ़र पर जाने से पहले, हारा हुआ, अतीत, वैसे आप नोट डाउन करते चलिए। मेरी प्रिया का, जिनको मैं राइट लिखूं उनको तो आप बिल्कुल ही आप लिखें। पाप मुक्ति तथा अन्य कहानियाँ, हत्यारे, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जंगल में मंगल, महाभोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए गाइस, इंपॉर्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ जिनके जैसे पिछले सालों के एग्जाम जो हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर को उठा के देखो, तो उससे संबंधित मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाद बाकी आप पढ़ें सबको, पढ़ाई में कोई कंजूसी ना करे हो आप। ओके, आयोग का क्या दे दे कुछ पता नहीं। चील,
प्यास और पत्थर मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाच जम्मूरे नाच वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, नाच जम्मूरे नाच। भाई नाच जम्मूरे नाच किसने किसने बोला? शैलेश मटियाने ने बोला भाई नाच जम्मूरे नाच, नाच जम्मूरे नाच, ओके, नाच जम्मूरे नाच। तो इस ढंग से आप कोरिलेशन कर सकते हैं। आप 3 बार बोलोगे ना, बिल्कुल फ्रैंकली बोलोगे, आप बिल्कुल एज अ फन बोलोगे, आपको तुरंत वो याद हो जाएगा। उसके बाद माता तथा अन्य कहानियाँ, भविष्य तथा अन्य कहानियाँ, अंसा, भेड़े और गडरिया किसकी रचना है? वो ये पढ़ रहे हैं हम कहानी संग्रह, वो किसकी? शैलेश मटियानी जी की। तो भेड़े और गडरिया, भाई भेड़े और गडरिया भी तो शैलेश मटियानी जी की है। तो ठीक है गाइस, तो ये हमने कहानी संग्रह पढ़े। अब पढ़ते हैं उपन्यास। उपन्यास ग्रंथ बोरीवली से बोरीबंदर तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोरीवली से बोरीबंदर कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है भैया, रिपीट हो चुका था, देख लीजिए। बोरीवली से बोरीबंदर, बोरीवली से बोरी, देखो क्या आ रहा है, बोरीवली से बोरीबंदर, यूं घूम रहे हैं ना, देखो बोरीवली से बोरीबंदर, बोरीवली से बोरीबंदर। तो ये किसकी है? शैलेश मटियानी जी के। कबूतर खाना भी इंपॉर्टेंट है। हौलदार, चीठर सेन, चिट्ठी सेन, तिरिया भली नकाट की, ये भी उन्हीं की है। किस्सा, नमरदाबेन गंगूबाई, चौथी मुट्ठी, बारूद और बचूली, मुख सरोवर के हंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख सरोवर के हंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसको तो आप लिखें लिखें पक्का भाई, मुख सरोवर के हंस। एक मूठ सरसों, बेला हुई अबेर, वो है वेरी 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 मोस्ट वेल, बेला हुई अबेर। इन इन बुक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ओके, इन रचनाओं के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ओके। तो उसके बाद कोई अजनबी नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई अजनबी नहीं। तो ये उनकी बहुत फेमस हुई थी, कोई अजनबी नहीं। देखिए उसका पोस्टर भी मैंने आपके सामने ला रखा है, ओके। दो बूंद जल, भाई जल तो इंपॉर्टेंट है ही, तो ये तो होना ही चाहिए वैसे इंपॉर्टेंट। भागे हुए लोग, पुनर्जन्म के बाद भी उनकी है। जल तरंग भी उनकी है। बर्फ गिर चुकने के बाद, उगते सूरज की किरण, छोटे छोटे पक्षी। उसके बाद रामकली, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामकली। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करते आप लोग चलें, क्योंकि तभी हम और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। और 500 सब्सक्राइबर पर हम बोल रहे हैं बोर्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो 500 सब्सक्राइबर, चैनल बिल्कुल नया है, बिल्कुल न्यू, और इसको आपने पुराना बनाना है, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें, पढ़ने वालों लोगों के साथ आप इसको शेयर जरूर करें गाइस, प्लीज़, ओके। यदि आपको लगता है कि हमारा एफर्ट अच्छा है और हमें और अच्छा करना चाहिए, तो आप लाइक करें। देखो लाइक हमारी वीडियोस में बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे पास व्यूवर्स बहुत कम है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और ऐसे ही हम लोग पहले उत्तराखंड साहित्य करेंगे, और उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग कोई अपनाएंगे, ओके। और वीकली करंट अफेयर्स इसके साथ तो चल ही रहा है, वीकली करंट अफेयर्स पर वीक आ रहा है, ओके। तो चलिए गाइस, सपरगंधा, आकाश कितना अनंत है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकाश कितना अनंत है, आकाश कितना अनंत है, शैलेश मटियानी जी का है ये। उत्तरकांड, डेरे वाले, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सावित्री, वेरी वेरी वेरी, सावित्री किसकी रचना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो सावित्री जो है शैलेश मटियानी जी का, उस सावित्री का पोस्टर भी मैंने आप लोगों के समक्ष दे दिया है, ओके। गोपुली, गफूरन, 52 नदियों का संगम, वीर्य भड़ को देश, 52 गढ़ को देश। कौन है 52 गढ़? चांदरपुर गढ़ भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसमें, है ना। उसके बाद देखिए अजय पाल, 52 गढ़, ये आपको याद आ रहा होगा। पवार वंश से भी रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे गाइज, सब कुछ करेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा तभी तो। और अर्ध कुंभ की याद, देखो गाइस कभी भी हो उत्तराखंड की तैयारी आप करें, तो उत्तराखंड के पौराणिक गीत जो छोड़ा पवाड़े, इनको आप अवश्य सुना करो, ठीक है। उससे काफ़ी हमें सीखने को मिल जाता है। मुठभेड़, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, शैलेश मटियानी जी की। नागवल्लरी, ओके। माया सरोवर, वेरी इंपॉर्टेंट। चंद औरतों का शहर, ये इंपॉर्टेंट तो होना ही चाहिए, चंद औरतों का शहर, भाई चंद औरतों का शहर। उसके बाद उन्होंने कुछ निबंध और संस्मरण भी लिखे। मुख्य धारा का सवाल, कागज की नाव किसकी रचना है, कागज की नाव, ये निबंध है, एक संस्मरण है। कई बार आ जाता कागज की नाव, क्या है, संस्मरण है, निबंध है। वैसे इतना डीप तो नहीं आता, लेकिन ये आता है किसकी रचना है, तो शैलेश मटियानी जी की। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोलता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है, ओके। राष्ट्रभाषा का सवाल, वैसे आप नोट डाउन करते चले, राष्ट्रभाषा का सवाल, यदा कदा, यदा कदा भी उनकी है। लेखक की हैसियत से, तो लेखक की हैसियत से भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके राम कैसे राम, किसके राम कैसे राम, प्रभु मेरे जीवन में तो इतने दुख हैं। किसके? शैलेश मटियानी जी के जीवन में इतने सारे दुख हैं, तो वो भगवान राम को बोलते हैं।
कौन बोलते हैं? शैलेश मटियानी जी बोलते हैं, हे भगवान किसके राम कैसे राम, कहाँ हैं आप, क्यों आप हमारी नैया पार नहीं लगाते? लगाएंगे लगाएंगे, आप मेहनत तो करिए, संघर्ष तो करिए, बिल्कुल सफलता। और जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली भगवान से मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको एक सीट अवश्य मिले। ओके, जनता और साहित्य वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनता और जिनके लिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उसको आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। उसके यथा प्रसंग, कभी कभार राष्ट्रीयता की चुनौती, किसे पता है राष्ट्र शर्म का मतलब? ये बस इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, उनकी सारी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ बाल साहित्य भी उन्होंने लिखी है, बाल साहित्य तो वैसे आती नहीं, लेकिन क्या पता कुछ भी आ जाए, इसलिए मैंने सब कुछ लिखा हुआ जितने भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चूहिया का दूल्हा, बिल्ली के बच्चे, रानी गौरैया, योग संयोग, ये उन्होंने बच्चों के लिए लिखा। तो गाइस हमने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने? शैलेश मटियानी जी के बारे में। तो गाइस प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक, उनको तक पहुंचाइए जिनको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ ही आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप इस नंबर पर ज्वाइन लिख दीजिए, 9068283636। ओके, इस नंबर पर आप टेक्स्ट कर दे ज्वाइन। ओके, तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़िए, इसका पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और तैयारी जबरदस्त कीजिए। जय उत्तराखंड।